बार फिर हमें देखने को मिलेगी। अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान उनको खेला भी है, एक होम सीरीज़ भी थी उसके बाद भी। सो उनकी भी टीम जो है हमने देखी हुई है इन 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 एक्शन एक बार फिर नज़र आएगी। एंड दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग इन अबू धाबी। आज का मैच था दुबई में, कल का मैच जो होगा वो होगा अबू धाबी में, और दे आर अप अगेंस्ट हांगकॉन्ग चाइना। और देखते हैं कि ये मैच कैसा जाता है। बांग्लादेश की टीम मिसबा कैसे देखते हैं? अभी हमने उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं, उनके प्लेयर्स को काफ़ी उस तरह से देखा है। कुछ बड़े अच्छे प्लेयर्स भी हैं उनके पास, बट थोड़े से इनकन्सिस्टेंट रहते हैं ओवरऑल अगर देखा जाए उनकी टीम को। मेरे ख्याल में रिसेंटली अगर इनकी टीम को देखें तो सबसे बड़ा जो प्लस है इनका वो इनकी बॉलिंग है। अगर इनके फास्ट बॉलर्स हम देखें, मुस्तफ़ीज़ वन ऑफ द बेस्ट, स्पेशली जो वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, बोथ विद न्यू बॉल और बीच में आके फिर डेथ में आके जो स्लो वंस करते हैं, यॉर्कर्स करते हैं। फिर तस्कीन बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, नया बॉल जिस तरह वो करता है, विकेट टेकर है। शोरफुल इस्लाम वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल लेग स्पिनर पहले इनकी इनकी टीम में कमी थी। रिशाद हुसैन जो अच्छा आके बीच में विकेटें लेके देते हैं उनको। फिर इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर्स भी हैं, मेहदी हसन जो ठीक बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। बैटिंग जो इनकी टॉप पे ज़्यादातर इनका बहुत ज़्यादा रिलायंस है वो इनके लिटन दास पे है या तंजीद हसन पे है। गो के पिछले कुछ अरसे में हेरिडॉय जाकिर इनकी कंट्रीब्यूशंस आई हैं, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट वैसी बैटिंग नहीं है जैसे पहले थी। एक टाइम पे इनके 5-6 बैट्समैन, जब शाकिब भी था, जब विकेट कीपर इनके पास था, फिर इनके वो प्लेयर थे तमीम था, वो काफ़ी अर्सा उन्होंने रिप्रेजेंट किया बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी बड़ी ज़बरदस्त होती थी बैटिंग में। उस टाइम बॉलिंग उतनी नहीं थी, बट अब बांग्लादेश की मैं समझता हूँ कि बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है। बैटिंग ये डिपेंड करते हैं 2-3 प्लेयरों पे, अगर वो कर जाए तो ये किसी भी टीम को जो है वो मुश्किल डाल सकते हैं। ठीक है, एक नज़र इनके स्क्वाड पे डाल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जी क्या क्या इनके पास ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलर, सीमर्स और स्पिनर्स। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली लिटन दास आपको पता ही है, इनका कैप्टन है। तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन, सैफ हसन, तौहीद रदौई की इन्होंने बात की शुएब, एंड वीव सीन कि उनकी परफॉर्मेंसेस भी, उनके अंदर क्या टैलेंट है, वीव सीन दैट एज वेल। एंड देन यू नो लेट्स नॉट फॉरगेट मुस्तफ़ीज़ एक्सपीरियंस विद देम। देयर इज़ तंजीब हसन साकिब एज वेल। सो ऑप्शंस हैं उनके पास। क्या कहेंगे कि वेयर डू यू थिंक दे आर लैकिंग, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे कि ये शायद मिसिंग है इनकी टीम में? देखिए, जब आप 11 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपको 5 से 6 बैटर्स चाहिए होते हैं, 1 से 2 ऑलराउंडर्स, फिर आपको 1 से 2 स्पिनर्स अच्छे, और फिर आपको पेस बॉलर्स चाहिए। वो उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर मैं इनका स्क्वाड देखूं, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट भी खेला हूँ, तो ये उस वक्त जो है ये ज़रा बड़े हो रहे थे और ये सीख रहे थे, और मैं कह सकता हूँ कि दे हैव इनफ टैलेंट। जो ये इनके 15 जो प्लेयर्स हैं, दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट इन देम, और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सकता है। जो मुझे एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है इनके उसमें, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनकी बैटिंग जो है वो बहुत इस तरह वाली है कि ग्लिम्सेस आपको नज़र आते हैं, बट आपको ग्लिम्सेस थोड़े लॉन्ग रन के लिए चाहिए होते हैं बैटर्स के लिए। वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 20 रन की अच्छी इनिंग्स खेल रहा है या 25 रन की अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है इनटू 50s और 70s और ऑन अ गुड डे 100, वो जो है ना वो नई चीज़ नज़र आ रही। अगर वो थोड़ी कवर करते हैं तो आई सी देम इन द लास्ट 4। All right, that's quite a statement. He sees them in the last 4 because अगर वो जो कह रहे हैं थोड़ी सी उनकी जो weaknesses हैं, because again वही स्क्वाड में options उनके पास हैं, you know player लिटन दास हमें पता ही है वो कैसा खेलते हैं। Then let's not forget रिशाद हुसैन, you know he is somebody just saying in general कि वो उन्होंने PSL में भी हमें दिखाया है कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, इंटरनेशनल में भी हम उनको देख चुके हैं। सो रिसोर्सेज उनके पास बहुत हैं, कैपेबिलिटी मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंप्लेसेंट होकर उनके अगेंस्ट मैच खेल सकते हो। दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रांग टीम। नहीं, मेरे ख्याल से मिसबा भाई ने सही बात की कि उनकी जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग है, क्योंकि उसमें आपको जो
तगड़ी बॉलिंग अटैक जिसको आप कहते हैं कि उनमें वो सारे वो एलिमेंट्स है। नया बॉल स्विंग करने वाले बॉलर उनके पास, शरीफुल इस्लाम नया बॉल स्विंग करता है। तस्कीन अच्छे फॉर्म है, अभी रिसेंटली उसके जो श्रीलंका का टूर था वहाँ पे नए बॉल से वो विकेट दिला था। फिर डेथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डेथ ओवर होनी चाहिए, तो वहाँ पे मुस्तफ़िज़ुर रहमान काफ़ी एक्सपीरियंस है, अपने वेरिएशन को बड़ा अच्छा यूज़ करता है। तस्कीन अगेन अच्छी यॉर्कर कर देता है। रिशाद की बात की आपने, मिडल में वो विकेट आपको दिलाता है। ऑल्दो उसका जो लास्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन स्टिल आप कहते हैं कि विकेट टेकिंग इनके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे ख्याल से गुड बॉलिंग अटैक है इनकी, तीनों फेजेस में बॉल करके आपको दे सकते हैं। सैफुद्दीन उनका अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, यॉर्कर्स बड़े ज़बरदस्त करता है जी। बैटिंग डाउन दी ऑर्डर बहुत अच्छी करता है। जो रिशाद हुसैन जो लेग स्पिनर हम लोग बोल रहे हैं, वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है। तो मतलब उन डेप्थ है बैटिंग में, लेकिन वो जो 20-25 रन में जाए वो 50-70s बनाएगा तो दे कैन गिव टफ टाइम टू एनीवन। इंग्रेडिएंट्स हैं उनके पास, लेकिन वही बैटिंग बॉलिंग कंसिस्टेंट है उनकी, बैटिंग उतनी कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे परवेज़ हुसैन इमाम 19 मैच खेले हैं, 100 किया, 250 किए हैं, बट स्टिल वो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ नहीं है। 22 की एवरेज है और 137 का स्ट्राइक रेट है। तो जब ऐसा प्लेयर होता है, जब 100 250 आप करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में भी कुछ एटलीस्ट 30 या 30+ की एवरेज होनी। तो वही चीज़ है, ये करते हैं, ग्लिम्पसेस नज़र आते हैं, आपको बहुत अच्छी इनिंग खेलेंगे, फिर आगे 4 इनिंग्स ऐसी हो जाएंगी कि जिसमें बिल्कुल लगेगा कि नहीं ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़ा सा इनका इशू है। कंसिस्टेंट प्लेयर इनके जो मोस्ट कंसिस्टेंट और डेंजरस प्लेयर वो लिटन दास है, और वो अगर रन्स करते हैं तो देन दे हैव अ चांस। 60 70 80 रन वो ऐसे प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर स्पिन सबको अच्छा खेलते हैं, तो फिर बांग्लादेश के चांस होता है कि वो एक अच्छा टोटल पोस्ट करें। और उनकी अपनी पिचेस जो है, वी स्पोकन अबाउट इट, पहले भी हमारे जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें बात की थी कि डिस्कशन, अगर आपको याद होगा, हुई थी कि जी क्यों बांग्लादेश की टीम एक सर्टेन पॉइंट से आगे नहीं जा रही है। और उसमें आई थिंक पिचेस का काफ़ी मेंशन किया था, शायद आपने ही किया था कि वो, मैं ना इस पे एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। हम लोग BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे, तो हमारे 1-2 बैटर्स की इनिंग्सें, ओवरसीज़ जब आप खेल रहे हो तो अगर आपकी 2-3 इनिंग्सें अच्छी ना जाएं तो ज़ाहिर बात एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। तो हमारे 1-2 लोग परेशान बैठे हुए थे, तो उसके पास तमीम और मुशफ़िकुर वो गए, तो उन्होंने ना जाके ऐसे शाबाश दे के ना, तो कहते हैं हमें यहाँ पे 20-20 साल हो गए हैं खेलते हुए, हमें भी नहीं पता ये पिच क्या करेगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वहाँ के जो बैटर्स हैं वो इसी वजह से इनकंसिस्टेंट हैं कि वहाँ पता ही नहीं चलता। स्पेशली जब आप मीरपुर में खेल रहे हो वहाँ पे, तो आपको समझ ही नहीं आती है। यू नेवर फील सेट एज अ बैटर, इवन इफ यू बैटिंग अराउंड 100 रन्स, यू डोंट नो विच वे द बॉल गोना गो। तो वो बहुत टफ कंडीशंस है वहाँ की। हाँ, अगर कंडीशंस बेहतर करते हैं वहाँ की, स्पेशली मीरपुर, तो मीरपुर वाली हाँ चिटागोंग की अच्छी हैं, वहाँ पे आपको बड़े रन्स मिलते हैं, लेकिन बाद वाले जो वेन्यूज़ हैं वो मुश्किल है वहाँ पे बैटिंग करनी। इसीलिए आप देखें कि वहाँ पे आपको बैटर्स जो हैं वो स्मॉल ग्लिम्पसेस आपको नज़र आएंगे 20-25 रन वाले, क्योंकि जब आप 100 आपको बनाने का प्रोसेस ही नहीं आप सीखेंगे तो फिर वो कैसे चलेगा दूसरी जगहों पे जाके। अगर वो वेन्यूज़ बेहतर करते हैं, बैटिंग पिचेस बनाते हैं, तो फिर ये जो एक साइड उनकी डाउन है, जो बैटिंग है, वो भी कवर हो सकती है, बेहतर हो सकती है। अच्छा, चले रैप अप कर लेते हैं। कल के मैच में कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ, कोई फाइट फ्रॉम हांगकांग चाइना? बिकॉज अभी तक बहुत ही जो 2 मैचेस, एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, 6 बजे यहाँ आना है, 7:30 बजे तक शो होगा। 7:30 बजे। भाई बहुत बातें करने को, आज हमने समझा, so much to discuss। आज हमने समझा था आज 11 बजे इंशाल्लाह सो जाएंगे, लेकिन 11 बज गए। सर 11 बजे सो जाना था, 11 बज गए, 11 बजे सो रहे थे हम लोग, और देसी कुकड़ मंगवाया खाना, 11 बज गए। एंड में मंगवाया वैसे कुकड़ ही है। हाँ जी, रिमेंबर, फंसा लिया बंदा उसने मंगवाया, मैंने मंगवाया, लेकिन खाएंगे ज्यादा ये। मैं खाना खा चुका। चले, मेरा ख्याल है इस वक्त भूख ज्यादा लगी हुई है स्टूडियो में। नहीं पूछे। हाँ जी, कल आपको चांस नजर आ रहा है कोई?
चांस तो हांगकांग चाइना जीतेगा बांग्लादेश के अगेंस्ट? नहीं, मेरे ख्याल से उनको एक और मौका है कि वो बांग्लादेश ये के मेरा अगेंस्ट सवाल एक नहीं है, मैच। ये शुएब का क्वेश्चन है। नहीं, नहीं, आपका बांग्लादेश यही था, मैंने सीधा सीधा पूछ लिया, आपने घुमा मैंने के कहा पूछा। चांस, मैं चांस की चांस। बात कर रही हूँ, कोई चांस नहीं अभी तक तो दो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच। क्रिकेट में चांस का तो वो चांस होता है, Cricket by- चांस का cricket चांस by होता chance. है, Probability लेकिन रियलिटी को अगर आप देखें तो बांग्लादेश, जिस तरह हमने 10-15 मिनट से हम बात कर ही जा रहे कि वो पूरे इक्विप्ड है, उनके पास वैरायटी है, एक अच्छी टीम है, तो मेरे ख्याल से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जिस तरह आज का मैच खत्म हुआ। आई होप कि कल थोड़ा सा फैंस को क्रिकेट अच्छी मिले और हमें भी थोड़ा ब्रेक मिले कि हम ताकि हम अपने टाइम कमरे में बैठ के खाना खा सकें। आज तो ऑर्डर करने लगे थे, आ जाओ। मुझे तो जाने का मौका ही नहीं मिला, इतनी जल्दी मैच खत्म हो गया। वो but- ऐसा हुआ ना, वुज़ू किया होटल के कमरे में, नमाज रास्ते जो ही। चले जी, जितनी जल्दी ये रैप हुआ है आज का मैच, उतनी जल्दी हमने रैप किया आज का शो। बट अगेन ग्रेट विन बाय इंडिया एंड परहैप्स लुकिंग रियली गुड। अभी तक 2 वन साइडेड गेम्स हुई हैं, वी हैवंट हैड दैट कॉन्टेस्ट। लेट्स सी कि थोड़ी सी एक compete करे टीम, that's what viewers want to see as well. Bangladesh will be taking on Hong Kong, China, but that's pretty much all that we have for you from here. We will be seeing you guys tomorrow. Keep watching.